मैं इसलिए कहा हूँ कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, इसीलिए आवाज़ टकरा जा रही है ना, तो इसलिए ज़रा आवाज़ समझ में नहीं आते। मैं हट के बोल रहा हूँ धीमी गति में, अभी चिल्लाऊंगा तो और समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट रुकिए, इतनी आवाज आएगी कि आपको कम करना पड़ेगा। अरे मेरी हेलो। बहनों, मेरी बहनों, तुम लोग को बात करना है तो माइक ले लो, वरना बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, खल्लास। और आप लोग ज़्यादा लुकमा उकमा मत दीजिए। नदीम रज़ा फैज़ी साहब इतना अच्छा पढ़ रहे थे पूरे जिगर से, तो उस वक्त तो आवाज़ आपकी नहीं निकल रही थी। सुभान अल्लाह की तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। पका पकाया खाना चाहते हैं, हिलाओ न अच्छा। डुलाओ, मुझे बैठ के खिलाओ, सिर्फ सुनाओ और सुभान अल्लाह कौन बोलेगा। अपनी आवाज़ की फिक्र नहीं है, मौलवी मौलाना मर जाए, आवाज़ पहुँचेगी, आप बेफिक्र रहिए। सरापा नूर के अनवार की ज़रूरत है, सरापा नूर के अनवार की ज़रूरत है, वाह वाह, फिर इस सरजमीन को सरकार की ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह बरोज़े हश्र माशाल्लाह। हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की ज़रूरत है। माशाल्लाह हमारा माशाल्लाह, और सुभान आपका अल्लाह हाल इतना भयानक हो चुका है, माशाल्लाह। किसी को पहला कलमा याद नहीं, किसी को दूसरा कलमा याद नहीं, किसी को तीसरा कलमा याद नहीं, किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है, किसी को दुआए मासूरा याद नहीं है, किसी को आयतुल कुर्सी याद नहीं है, किसी को फ़राइज़ गुस्ल याद नहीं है, फ़राइज़ वज़ू नहीं मालूम है, फ़राइज़ नमाज नहीं मालूम है। औरतों में जो है वो लोग जाने जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो साफ़े चौपट है, उसको न तहारत का मसला मालूम है, न हैज़ का मसला मालूम है, न नफास का मसला मालूम है। कपड़ा नापाक हो जाएगा तो उसको पाक कैसे करेगी ये मसला नहीं मालूम है। बाल में चोटी बांधे हुई है, कैसे नहाएगी पाक होगी ये भी नहीं मालूम है। और आपका तो यह हाल है, न खाने का ढंग मालूम है, न पानी पीने का ढंग मालूम है, न सोने का ढंग मालूम है, न आने जाने का ढंग मालूम है। मस्जिद में कैसे जाइएगा, पहले कौन सा कदम रखिएगा नहीं मालूम, मस्जिद से बाहर आइएगा पहले कौन सा कदम निकलेगा नहीं मालूम, टॉयलेट में जाइएगा पहले कौन सा कदम रखिएगा नहीं मालूम, टॉयलेट से बाहर आइएगा पहले कौन सा कदम बाहर आएगा नहीं मालूम, कौन सा तरीका है जो अपना के सोए जाए तो इबादत हो जाए, कुछ भी नहीं मालूम है। कुरान में 114 सूरतें हैं, हमको नहीं लगता 20 सूरतें भी मुसलमान को याद है। हालात इतने ख़राब हैं कि पनाह खुदा, मुसलमानों का अकीदा भी इतना बिगड़ता जा रहा है, चूँकि उसको आलिम से प्रॉब्लम है, मस्जिद से प्रॉब्लम है, मदरसा से प्रॉब्लम है, जलसा से प्रॉब्लम है, जुलूस से प्रॉब्लम है। जलसा से मोहब्बत नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं, इमाम से मोहब्बत नहीं, मस्जिद से मोहब्बत नहीं, कुरान से मोहब्बत नहीं, मदरसा से मोहब्बत नहीं। वो क्या जानेगा, जब बाहर रहेगा तो यही न जानेगा। उठता है बैठता है, ले जाता वक्त गुजारता गैर मुस्लिमों के साथ, यहाँ अक्सरियत वही है तो उसके माहौल को देखता है सोचता वही कुछ है, उसकी दौलत को देखता है कहता है ये हमसे अच्छा है, उसकी ज़मीन को देखता है सोचता है ये हमसे अच्छा है, उसके कारोबार को देखता है तो सोचता है हमसे अच्छा है, टाटा के बारे में सोचता है वो हमसे अच्छा है, बिरला के बारे में सोचता है वो हमसे अच्छा है, अडानी के बारे में देख के सोचता है वो हमसे अच्छा है, अंबानी के बारे में सुनता है तो सोचता है हमसे अच्छा है। हजरात याद रखिएगा, खुदा की कसम, अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे टाटा हो चाहे बिरला हो, जितने लोग हैं उनके पास जो भी पैसा है, माल है, ज़र है, सोना है, चांदी है, जायदाद है, अल्लाह की कसम आपके पास जो दौलत है वो आपके जूते की ठोकर के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो दौलत है फिरऔन वाली दौलत है, कारून वाली दौलत है, नमरूद वाली दौलत है, शद्दाद वाली दौलत है। और हम गरीबों के पास माल नहीं है तो क्या हुआ, जायदाद नहीं है तो क्या हुआ, सोना नहीं है तो क्या हुआ, चांदी नहीं है तो क्या हुआ, बिल्डिंग नहीं है तो क्या हुआ, दुकान नहीं है तो क्या हुआ। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुछ रहे न रहे अल्लाह का दिया हुआ ईमान तो है। ये कम बड़ी दौलत है मेरे भाई। ईमान को आपने समझा क्या है,
अच्छा ईमान वाले हो के भी मैं बता दूं, अडानी इसी हालत में मरेगा जन्नत में नहीं जाएगा, अंबानी इसी हालत में मरेगा जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है ईमान वालों के लिए, हौज़े कौसर को बनाया है ईमान वालों के लिए, नबी की शफाअत है तो ईमान वालों के लिए, हौज़े कौसर का जाम है ईमान वालों के लिए, पुल सिरात को पार करना है ईमान वालों के लिए, नबी की मिय्यत है हासिल होगी ईमान वालों को, असहाबे रसूल का दीदार होगा ईमान वालों को, जन्नत मकाम होगा ईमान वालों का। और सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा, दुनिया में गरीब था, दुनिया में बिल्कुल कसम पुरसी के आलम में रहता था, ईमान बचा के अगर मर गया है तो खुदा की कसम अल्लाह ताला को एक माना है, एक जाना है, हमेशा कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कयाम किया तो अल्लाह के लिए, रुकू किया तो अल्लाह के लिए, सजदे किया तो अल्लाह के लिए, हम्द बयान किया अल्लाह के लिए और सना बयान किया अल्लाह के लिए, देखा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ईमान वालों को जो इनाम मिलेगा वो जन्नत में खुदा का दीदार हासिल हो जाए। ईमान को पहले समझिए, ईमान को पहले समझिए। ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं वो टेलीविजन व्हाट्सएप फेसबुक देख करके औरतों के हुस्न जमाल को देख के न कहे वो हमसे अच्छी है, ये हो ही नहीं सकता। ईमान वाली से अच्छी बेईमान औरत हो, मुसलमान की बेटी जो ईमान वाली है उससे किसी करोड़पति की बेटी अच्छी हो नहीं। इसलिए उसके पास उसका बाप जैसा भी हो काफिर है, उसका बाप यहूदी है, उसका बाप मजूसी है, अरे तुम शुक्र अदा करो तेरा बाप भी मुसलमान है, तेरा दादा भी मुसलमान है, नबी का चाहने वाला है, जो ईमान वाला है यहाँ भी कामयाब है वहां भी कामयाब। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है? इतना आप हल्के में मत लीजिएगा, आपके पास कुछ रहे न रहे ईमान तो है। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। और हजरात एक चीज़ और मैं बताऊं, आप ईमान वाले हैं लेकिन कुछ ईमान वाले कुछ क्या कि अक्सर ऐसे हैं जिसके पास ईमान है, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, और इसकी वजह से लोग ये सोचते हैं मर जाएंगे मामला ख़त्म, मर जाएंगे मामला ख़त्म, थोड़े कुछ होने वाला है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। बोला जैसे लोग पैदा हुआ ऐश मौज कर लिया, मर जाएगा मामला ख़त्म। कुछ तो ऐसे हैं कहते हैं कि देखा जाएगा, तुम देखने के लायक होगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बैठ जाओ मेरे भाई 10 मिनट तुम सुन लो, मदरसे तो तुम गए नहीं, जलसे में आ गए हो तो तुम सुन लो, मुसलमान हो, ये सब मत सोचना कि मर गए तो मामला ख़त्म। मर गए तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, एक नई आलम बरज़ख में चले गए और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये मत समझना कि मर गए सब मामला ख़त्म हो गया, अब तो शुरू हुआ है। ये जो अल्लाह ने पैदा किया ये दारुल अमल है, यह अमल करने की जगह है, और मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो दारुल जज़ा है, वो बदला मिलने की जगह है। वो आपने जैसा यहाँ किया है वैसा मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात है हम पैदा हो गए मौज मस्ती कर लिया अब मर जाएंगे मामला ख़त्म, ये गलत है। आप मुसलमान हैं, आपका ईमान क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मर गए फिर अगला जन्म में पैदा होंगे, पता नहीं सूअर बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे कि क्या बनेंगे, यानी अगला जन्म हम फिर आएंगे, जबकि हम लोगों का ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में एक बार भेजा है, अब दोबारा जब दुनिया खत्म हो जाएगी ये दुनिया नहीं बनेगी। इसलिए दुनिया में जितने लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है दो जगह बना दिया है, एक जन्नत बनाया है, एक जहन्नम बनाया है। जो अल्लाह का और महबूब का चाहने वाला है वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं माना, शिर्क किया है, कुफ्र किया है, वो जहन्नम में जाएगा। और सुन लो फिर दुनिया ये नहीं बनेगी, फिर ये महल नहीं बनेगा, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जहन्नम में जाएगा न उसे मौत आएगी, और जो जन्नत में जाएगा न उसे मौत आएगी। फिर जब यह दुनिया ही नहीं है, तुम्हें आना ही नहीं है, दो जगह बन गई है, वही जाना है। अब लोग सोचते हैं कि मर गए तो क्या होगा, लेकिन सुन लो कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामह। ये कुरान पाक की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा
फरमाता है, ऐ महबूब कह दीजिए हमने तुम्हें जिंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत मिलेगी और मौत के बाद अल्लाह फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। कहा? कयामत के दिन। यानी काफिर रहे चाहे मुशरिक, अल्लाह सबको जमा फरमाएगा। अमीर रहे चाहे गरीब, सबको जमा फरमाएगा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जितनी है, अजिन्ना भी वहां पे होंगे, मुसलमान भी रहेगा, काफिर भी रहेगा, अमेरिका वाले भी रहेंगे, पूरी दुनिया का इंसान रहेगा, धर्म जो भी है वो सब के सब रहेंगे। हद तो यह है जनाब, अंबिया भी रहेंगे, रसूल भी रहेंगे, औलिया किराम भी रहेंगे, असहाबे रसूल भी रहेंगे और अल्लाह ताला सबको एक जगह जमा फरमाएगा। उसे मैदान महशर कहते हैं। हजरात, अब वो मैदान महशर कैसा होगा, चंद बातें मैं आपको सुना दे रहा हूँ, उसके बाद कहिए तो मैं यहीं पे रोक दे रहा हूँ, तकरीर खत्म कर दूं। रुके ना हजरत, आप तो हमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको तकरीर थोड़े सुना रहा हूँ, मैं तो अपने भाइयों बुजुर्गों से कह रहा हूँ। मैं ख़त्म कर दूँ या थोड़ी देर आओ? बोलो भाई। अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे जलसा ख़त्म हो जाए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप ही ख़त्म होके चले जाइए, जलसा ख़त्म नहीं होगा। आप चले जाइए, जलसा ख़त्म नहीं होगा। और जब तक बैठे हुए हैं मुँह फुल्ली करके मत बैठिए। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो मुँह फुल्ली, ये बीमारी रहती है, वो झगड़ा अजब झगड़ा रहता है। बीवी उधर मुँह फुला के रखेगी और शौहर उधर मुँह फुला के रखेगा। तो यहाँ पे मुँह फुल्ली मत कीजिए। अगर आपको सुनना है तो एक मेहनत ये कर लीजिए, ज़रा सा कुर्सी लेके करीब आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, बस कुर्सी लेके आइए ना भाई। आपको डर काहे लग रहा है? चंदा उंदा हम थोड़े करेंगे। दोस्त आ जाओ मेरे दोस्त, 10 मिनट के लिए आओ मेरे भाई, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा शेर सुना दूंगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए। सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको कैंसर की बीमारी से बचा, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको बदअकीदों से बचा, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का कमारा है तो अच्छी बीवी अता फरमा, और जो लोग शादीशुदा उनके मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? है दुआ, यही सब दुआ होनी चाहिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग चले गए हैं ना, आपकी आवाज़ सुन के उसकी बीवी तो पहले झाड़ेगी उसको, तुम जलसा छोड़ के आए क्यों? जलसा ख़त्म हो गया। बोला नहीं, जलसा तो हो रहा है। तो तुम क्यों आए? बोलेगा आर क्यों करबो, हम घूमने करने आए हैं, सोने आए हैं। तो उसकी बीवी भी कहेगी दिमाग खराब है क्या? है आधी रात अल्लाह के लिए, है आधी रात जलसा के लिए? अरे होना तो ये चाहिए पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए। एक रात तुम नहीं दे सके, पता चला गया था भलाई के लिए, धोलाई हो गई। और अगर आवाज़ सुनेगा वो तो बोलेगा आर की बोलबो, कथा करबो, मजमा छिले ना लोग चले गलो है। बोला कोई नहीं था, मौलवी साहब अकेले था तो हम चले आए। और जब आपकी आवाज़ पहुँचेगी तो उसकी बीवी बोलेगी ईटा की होच्छे, ई की रकम जलसा तुम बोले ख़त्म हो गया, तो लग रहा अभी शुरू हुआ है। उधर से भी जाएगा, इधर से जाएगा, और जो यहाँ पे बैठा रहेगा यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत का नाम जिंदा है। अब माइक वाले की उंगली मर गई। अरे साउंड बढ़ा दो ना मेरे भाई, काहे ऐसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी निसार अहमद कलकत्तवी, नारे तकबीर। मेरे भाई मत जाओ, मेरे भाई मत जाओ, पेशाब लगा है तो कर लो, वरना जाओगे तो कुत्तों से मुलाकात होगी। दौड़ाएगा दौड़ाएगा। अरे 4 चक्का वाला को कुत्ता नहीं छोड़ता है?
मोटरसाइकिल वाले की तो खैर नहीं है, ये बेटा सोचा कि घर जा रहे हैं घूम करेंगे, और जब कुत्ता काटेगा ना तो पेट में इंजेक्शन लगेगा, तब सोचेगा जलसा को छोड़ के आने से कुत्ता काट लेता है और नमाज को छोड़ देने से खुदा का अजाब नाज़िल होता है। तो न जलसा छूटे न नमाज छूटे। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सुनिए, अब मैदान महशर में अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। हजरत अबू बकर भी होंगे, हजरत उमर भी होंगे, हजरत उस्मान गनी भी होंगे, हैदर कर्रार भी होंगे, तमाम नबी के असहाब भी होंगे, और सुनिएगा गौसे पाक भी होंगे, मखदूम समनानी भी होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे, मेरे आला हजरत भी वहाँ पे होंगे, बद्र वाले भी होंगे, हुनैन वाले भी होंगे, ये उत्तर दिनाजपुर वाले भी होंगे, बिहारो बंगाल वाले होंगे, सब के सब वहाँ पे जमा होंगे। लेकिन अंदाज क्या होगा उसको जरा सुन लीजिएगा। ना मौलाना का ये अमामा रहेगा, ना मौलाना का ये जुब्बा रहेगा, ना आपका ये टाइट फिटिंग जींस रहेगा, ना औरतों का ये 16 सिंगार रहेगा, कुछ भी ना रहेगा। मैदान महशर की जमीन इस कदर तप रही होगी, पाँव रखे न रखा जाए, सूरज सर के ऊपर होगा, आज हजारों करोड़ों मील ऊपर है, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जबकि उसकी पीठ अभी दुनिया की तरफ है। मैदान महशर में पीठ नहीं चेहरा रहेगा, उसकी गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, सर के ऊपर रहेगा। लोग इस कदर अपने आप में परेशान रहेंगे, गर्मी से इस कदर तिलमिला रहे होंगे, अपने अपने अमाल की बुनियाद पे। कोई घुटनों तक अपने पसीने में होगा, कोई कमर तक अपने पसीने में होगा, कोई अपने सीने तक अपने पसीने में होगा, प्यास का गलबा होगा, हर आदमी तलाश करेगा अब क्या होगा। और सुनो मेरे दोस्तों, ऐसे आलम में जब मैदान महशर में इस तरह का आलम होगा, और एक बात मैं आपसे कह दूं, वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, बस इसी को सुन लीजिए। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, हर आदमी का हाल अजीब होगा। और सुन लो, यही नहीं, जो लोग यहाँ गुनाह करते हैं वहाँ पे गुनाह नजर आएगा, जो लोग यहाँ नेकियां करते हैं वो नेकियां नजर आएंगी, जो लोग पाप करते हैं भूल जाते हैं। हजरत मौलाना नजीर साहब, इंसानी फितरत है, आज के मुसलमानों की फितरत ये है कि अगर गुनाह करेगा उसको याद नहीं रखेगा, पाप करेगा उसे याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर 5 रुपया आपके मदरसे में दे दिया है उसको 2-3 साल तक याद रखेगा। नेकियां याद रहती हैं लेकिन गुनाह याद नहीं रहता। लेकिन होना ये चाहिए, गुनाहों को याद करो, नेकियों को भूल जाया करो। हमने कब नेकी किया बस मेरा अल्लाह जानता है, और गुनाहों को याद रखो, इसलिए कि गुनाह याद रखोगे तो खुदा का खौफ पैदा होगा और तौबा करने की तौफीक मिल जाएगी, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। मेरे भाइयों सुन लो, अब मैदान महशर में आप यहाँ जितना पाप कर रहे हैं वहाँ पे नजर आएगा, जितनी नेकियां कर रहे हैं वो भी नजर आएगी, और हिसाब का आलम है। सुन लीजिए मेरे भाई, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। चाहे जर्रा के बराबर आपने नेकी किया है वो सामने आ जाएगी, जर्रा के बराबर आपने गुनाह किया है वो सामने आ जाए। और सुन लो, लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज है कहाँ, रोजा रखते हैं, रोजा है कहाँ, ज़कात देते हैं, ज़कात है कहाँ, हज हम करते हैं, वो हज है कहाँ। लोग ढूंढते हैं ना, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह। ये अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी फरमाता है, सूरह मुज़म्मिल 29वें पारे में भी है। हजरात बिल्कुल इसी तरह है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम अपनी जानों की भलाई के लिए जो नेकियां आगे भेज रहे हो अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद पाओगे। तुम नमाज पढ़ते हो वहाँ नमाज नजर आएगी, तुम रोजा रखते हो वो सारे अमाल नजर आएंगे। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इरशाद फरमाया, बदअक़ीदों को मुतनब्बिह करते हुए और अपनों को बेदार करते हुए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हजरात मैदान महशर में आ गए, सुन लीजिए, ये तेवर नहीं होगा, ये लहजा मेरा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह,
ख़त्म खुदा की सिर्फ उस मंजर को याद कर लीजिएगा, आंखों की नींद उड़ जाएगी, गुनाहों से नफरत हो जाएगी, मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी। अब आप हर नेक काम को आखिरी नेक काम समझ के करते रहिएगा, हश्र में क्या काम आ जाए। ज़रा मैदान महशर का मंजर मुलाहिजा फरमाइए। लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, अब आइए सुन लीजिए। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यह मौलवी का डायलॉग नहीं है, इसलिए मैं कुरान की आयत करीमा पढ़ रहा हूँ ताकि लोग न समझे मौलाना नज़ीर साहब ने जलसा तो बड़ा अच्छा किया, मदरसा तो बड़ा अच्छा बनाया, 140 बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। ये 140 बच्चियां नहीं है, 140 बच्चियों की नस्ल है इंशाअल्लाह। हजरात क्या कहने, जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या है जनाब, अभी ये बच्चियां पढ़ रही हैं, चेहरा देखो, नकाब देखो, अब पर्दा देखो, तो अल्लाह अल्लाह क्या कहने कॉलेज की बेटियों से, कॉलेज की लड़कियों से, ये हमारे मदरसे की तालिबात कितनी अच्छी लग रही है। पर्दा करो कमाल बढ़ जाएगा, पर्दा करो जमाल बढ़ जाएगा, पर्दा करो वक़ार बढ़ जाएगा, पर्दा करो इज्जत बढ़ जाएगी, पर्दा करो शैतान की नजर से बच जाओगी, पर्दा करो अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। आइयो सुन लो, अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो अब ख़त्म कर दें, आधा घंटा होने वाला है, आपको तो पता ही नहीं चला, लग रहा अभी शुरू हुआ है। बाबू मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दीजिए। अल्लाह का शुक्र भाई नदीम भाई पढ़ रहे थे तो हम बीच में लुकमा देते नहीं हैं, अभी वो और पढ़ते और बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में मैं देख रहा था वही मोबाइल वाली बीमारी सब ऐसे ऐसे क्यों हुआ है, सब ऐसे ऐसे क्यों हुआ है। अरे बगलोल, तुम जब डायरेक्ट फेस टू फेस है तो दिल लगा के सुनो, ये मोबाइल में क्या घुसा हुआ है। लाचार मजबूर हो, कहीं दूर हो तो अलग बात है, सामने सामने है और वो बेटा मोबाइल में घुसा हुआ है, जूम कर रहा है, कलर मार रहा है। एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा था, वो सुन नहीं रहा था, सुन लीजिए, वो दिखावा कर रहा था। एक दो आदमी को दिख रहा है, देख ना कैसा पड़ा डिलेट, उसको तो गाना सुनने की आदत है। अल्लाह जो लोग अब तक बैठे हुए हैं सबों के माँ बाप की मगफरत फरमा दे। दुआ ठीक हुई है, जो चला गया अपना बेटा हवा खाता रहे। हाँ बहुत होशियार समझा था। अल्लाह रात के 1:15 बजे लोग बैठे हुए हैं, मौला सबों को मदीने का राही बना दे। मैदान महशर में सब लोग हैं, आँखों से आंसू है, ज़बां पे फरियाद है, हालत अच्छी नहीं है। ये बोलना बड़ा आसान है, नहीं एहसास कर ले तो जिक्र नहीं किया जा सकता। लोग सोचेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, धूप ऐसी, गर्मी ऐसी। एक बात और सुनिए, आप यहाँ से किशनगंज जा रहे थे, गर्मी शिद्दत की थी, आपको गर्मी लगी तो सोचा कहीं साया मिल जाए, परछाई मिल जाए, है ना, दीवार का साया हो या पेड़ का साया हो या मकान का, ताकि थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन देखिए, जब मैं लेकिन लगा दूं समझ लीजिए कुछ होने वाला है, क्योंकि लेकिन में बड़ा पावर होता है, लेकिन में बड़ा पावर होता है। बोल नहीं किए हैं, मैं जा रहा था किशनगंज लेकिन, यानी कुछ हुआ, कुछ हुआ तब ना लेकिन लगाता है। मैं खाना खा रहा था लेकिन, यानी कुछ हुआ है। मैं भी तो लगा रहा था लेकिन कुछ होने वाला था, आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पाए। हर आदमी मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, खौफ है, दहशत है, अल्लाह की अदालत है, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां कोई घूस नहीं। आज अल्लाह ताला खुद फैसला करेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे। उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, उसको किसी की राय की जरूरत नहीं। अब आदमी किस आलम में होगा, हम लोग तो कुछ एहसास नहीं। लोग परेशान होंगे, करें तो क्या करें, क्या मौलाना, क्या हाफिज साहब, क्या काफी साहब, क्या नमाजी साहब। दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में हो या जज कोर्ट में हो या सिविल कोर्ट में जाता है तो जाने वाला देखता है सामने जज रहता है और कटघरे में कोई मुजरिम रहता है, जुर्म साबित हो या ना हो वहां खड़ा हो गया तो मुजरिम है, और सामने वकील रहता है, अड़ के ऐसे नहीं खड़ा होता है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, आस्तीन चढ़ा के बात नहीं कर सकता। नदीम भाई, ये कोर्ट में देखा गया है,
अगर कचहरी में है, कोर्ट में कटघरे में, तो आस्तीन चढ़ा के नहीं, सीना तान के नहीं। बोलता है गलत है, सामने जज बैठा है, मुजरिमों की तरह रहो। हजरात, ये बिकने वाला जज, ये बिकने वाला वकील अपने तौर पे राज्यसभा में, लोकसभा में कानून बनाने वाले की कचहरी है, तब ये आलम है। जो सबसे बड़ी अदालत मेरे अल्लाह की है, जो आज अल्लाह ताला खुद पूछेगा और खुद फैसला करेगा, वहां किसकी हिम्मत है जो आदमी खड़ा रह पाए? पांव कांप रहा होगा, हिम्मत जवाब दे रही होगी, आंखों में आंसू होंगे और अपने अंजाम का डर होगा। अगर खुदा ने कह दिया जहन्नम में जाओ तो कोई रोक नहीं सकता। अजीब कशमुर्शी के आलम में होगा, ये खौफ अलग होगा, गुनाह याद आएगा, आज रुसवाइयां होगी। अल्लामा नज़ीर साहब, नदीम रजा साहब, तकरीर में लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग, क्या मोहब्बत लोग पेश करते हैं, आओ भगत करते हैं, हाथ तक चूम लेते हैं, अल्लाह अल्लाह उस लायक नहीं, नारों से इस्तकबाल करते हैं। उस वक्त जो है नफ्स तो बहुत खुश होता है, लेकिन एहसास होता है, ए अल्लाह मैदान महशर में हमें रुसवा न करना, मैदान महशर में हमें जलील न करना। ए अल्लाह, जो तूने यहाँ इज्जत दिया है, वरना हम लोग का जब पोल खुलेगा, राज खुलेगा, जब दफ्तर अमाल खुलेंगे, बेअमल वाइस का क्या हाल होगा वो बताया नहीं जा सकता है। इसलिए उलमाए किराम की हालत और ज्यादा खराब रहेगी। जिसका मर्तबा जितना बुलंद रहता है, उनकी पकड़ उतनी होती है। आलिम का मर्तबा बुलंद है, उनकी सख्ती के साथ गिरफ्त होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस कदर दुनियादार हो गए हैं। आओ चलो हम चलते हैं मक्का शरीफ। पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, खुतबे रब्बानी है, शेख लासानी है, गौसे समदानी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। रावी कौन है? हजरत अल्लामा शेख सादी। ये कौन है? गुलसिता बोस्ता के मुसन्निफ है। जो देवबंदी का मदरसा हो या सुन्नी का मदरसा, जमात उला में इस किताब को पढ़ना लाजमी है और लोग पढ़ाते हैं। उसके मुसन्निफ है अल्लामा शेख सादी। फरमाते हैं कि मैं काबा शरीफ की ज़ियारत को गया, मैंने देखा दीवानों का मजमा लगा हुआ भीड़ है, लेकिन उसी भीड़ में मैंने देखा सहने काबा में पत्थर है, कंकर है, और उस पे पीरों का पीर गौसुल आजम दस्तगीर अपने सर को रख करके हालत सजदा में ज़ारो कतार रो रहे हैं। वली का वली है लेकिन रो रहा है, पीरों का पीर है लेकिन आंसू बहा रहा है, वलियों का वली है लेकिन आंसू बहा रहा है। और मेरे गौसे पाक पत्थर पे और कंकरी पे सजदा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, बस इसको सुन लीजिए, क्या रात भर तकरीर सुनिएगा। मेरे गौसे पाक अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने जो यहाँ तेरे दिए हुए तौफीक से तेरी हमदो सना बयान किया है, इबादत तो रियासत किया है, अगर वो तुझे कबूल है तो मेरा नसीबा है, और अगर उसमें से तुझे पसंद नहीं है तो मौला अब्दुल कादिर को हश्र में उठाना, तो अंधा बना के उठाना, नाबीना बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने जिल्लत का सामना न हो, लोगों के सामने रुसवाई न हो। ये कौन दुआ कर रहे हैं? वलियों के वली दुआ कर रहे हैं। ये कौन दुआ कर रहे हैं? पीरों के पीर दुआ कर रहे हैं। उन जानते हैं हश्र की बदनामी क्या होगी, हश्र की रुसवाई। ये क्या है? मेरे गौसे पाक का तकवा नजर आ रहा है, मेरे गौसे पाक की खशियत क्या है, खशियत रब्बानी उन्होंने बता दिया। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हारा पीर इतना अल्लाह से डरता है, तुम भी अल्लाह से डरते रहो, तुम भी अल्लाह से डरते रहो, और काम वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी हो। अच्छा, वो जो नारा लगा रहे हैं वो तो ठीक ठाक से नारा लगा रहे हैं, और आप लोग की आवाज़ ऐसी है जैसे रमज़ान के महीने में असर और मगरिब के बीच में आवाज़ निकलती है। असर और मगरिब के बीच में यही आवाज़ निकलती है, मगरिब के बाद वाली आवाज़ निकालिए, या रसूल अल्लाह, आवाज़ उठा लीजिए, या रसूल अल्लाह। एक भी आदमी सो रहे हैं कि नहीं भाई? ना, अल्लाह का शुक्र। हाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल सही तो बोलना है। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, नहीं समझे? नहीं पढ़िएगा तो पैखाना साफ करने में भी नौकरी गवर्नमेंट नहीं देगी। हंसिए मत, हर जगह बहुत कुछ मामलात है, स्टेज से बोलना, आप समझ रहे हैं। हर आप बेखबर हैं, हुकूमत बेखबर नहीं है, आपके हर हर कदम पे उसकी नज़र है।
जलसे में कौन खतीब क्या बोल रहा है उस पर रिसर्च होता है, उस पर तहकीक होती है। आपके मुसलमान कौन सा कारोबार कर रहा है उसको ख़त्म कर दो, मुसलमान कहाँ पे कामयाब हो रहा है चौपट कर दो। हजरात SIR तहकीकात, ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन, बात समझिए। हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन हम लोग इतने बेहिस हो गए, हमें खबर ही नहीं है, हमें कुछ खबर ही नहीं है। अगर चाहते हैं मौजूदा लोगों का मुकाबला करे तो न तीर से मुकाबला हो सकता है, न तलवार से मुकाबला हो सकता है, न मिसाइल से मुकाबला हो सकता है। इनसे मुकाबला करना होगा तो हाथों में तलवार नहीं कलम को उठाना होगा, हाथों में कलम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए। आपके पास तालीम होगी फिर आप इसकी जरूरत होंगे और न यह आपका कुछ बिगाड़ पाएगा न आपका कोई नुकसान कर पाएगा। उसके लिए जरूरी है खुद नहीं तो अपने बच्चों को तालीम देना। मेरी बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। तो अब मैं चाहता हूं खत्म कर दो, थोड़ी देर आओ। अच्छा, आप लोग जो मेरे दोस्त आए हैं वहां बैठे हैं, मैं आपका मेहमान हूं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि करीब आ जाते तो कुछ और बात होती। और इतना अच्छा, चले जाइए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर बाद में ऐसा नहीं कि नहीं जाने दूंगा। कौन है रोकने वाला? जो पैदा हुआ उसको तो जाना ही होगा, कोई रोकेगा नहीं। बस जितनी देर हो आ जाइए। अगर आप आ गए हैं तो एक हदीस से पाक में सुना दे रहा हूं और शेर भी 2 शेर सुना दूंगा, ठीक है? 2 शेर सुना। मैं असल में जरा परहेज कर रहा हूं। नदीम रजा साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, यहाँ तो कुछ भी वो नहीं अपना रंग दिखा है, उड़ीसा में तो इनका कब्जा है। हाँ भाई, लेकिन मौलाना क्या कहते हैं नज़ीर साहब का भी कमाल है, उठा के ले आए नदीम रजा फैजी को। और बस आप लोग साथ दीजिए तो वो आदमी ऐसा है कि रात के भोर में भी जब पढ़ेगा तो लगेगा कि बस 9 बजे रात में, लेकिन उसके लिए ज़रा माहौल चाहिए। आज उन्होंने आपको ज़्यादा टच नहीं किया, टाइम ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सुना, ठीक है? ज़रा आवाज़ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और ज़रा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हम लोग घर बनाते हैं लोग अच्छा कहे, शादी में डीजे बजाते हैं लोग अच्छा कहे, अब बेजा खर्च करते हैं दिखावा वाला, बीमारी ज़्यादा है लोग अच्छा कहे, रास्ते में शमे कुमकुम ट्यूबलाइट्स लगाते हैं, पैसा रहे न रहे लेकिन कर्जा लेके सजाएगा बजाएगा, दामाद को देगा, भोज करेगा, खाना खिलाएगा। पैसा नहीं है, कर्जा ले लेके। क्या ये खाना खिलाना फर्ज है? ये लाइट लगाना फर्ज है? कर्जा से बचो, कर्जा से। ये दिखावे वाला काम मत करो। क्या होगा, क्या मिलेगा? बस मर जाइएगा और जब आपका जनाजा जाएगा तो लोग कहेंगे कौन मर गया? बोले नहीं समझे, अरे वही मर गया जो बीवी बेटी की शादी में पूरा मोहल्ला को सजाया था। हाँ, आदमी तो ठीक था लेकिन बहुत बड़ा कमीना था। बोला क्या? बोला कर्जा लिया, नहीं दिया। और क्या है? बोले शादी में डीजे बजाया था, उसके अलावा कुछ होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। हम लोग यही काम करते, सोचते मर गए मामला खत्म। गलत, मर गए तो मामला खत्म नहीं है। समेत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला यक़ूलु मर्रु बिजनाज़ति फ़अफ़नू अलैया खैरा फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजबत थुम्मा मर्रु बिउख़रा फ़अफ़नू अलैया शर्रन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजबत फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला मा वजबत क़ाल हाज़ा अफ़नैतुम अलैहि खैरा फवजबत लहुल जन्ना वहाज़ा अफ़नैतुम अलैहि शर्रन फवजबत लहुन नार अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द। ये हदीस मैंने पूरी पढ़ दिया, ये कुरान नहीं है, ये नबी का फरमान है। आपको बगैर बोले बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ये हदीस है, ये कुरान है। गैर आलिम क्या समझेगा कि कुरान क्या है हदीस क्या है? चूंकि अल्लाह ने जो फरमाया वो भी अरबी में, जो नबी ने फरमाया वो भी अरबी में, तो दोनों में फर्क करने बताना ना पड़ेगा। अब इस हदीस से पाक का तर्जमा सुन लीजिए। आहा क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा सुन लीजिए, जरा होशियार हो जाइए। ये सब शुरू में नहीं है, सब कुछ तो मरने के बाद ही है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक आदमी का जनाजा लोग लेके जा रहे थे और असहाबे रसूल भी थे, मेरे आका भी थे। तो नबी ने देखा एक जनाजा जा रहा है,
तो लोगों ने कहा हाँ जिसका जनाजा जा रहा बड़ा अच्छा आदमी था। तो नबी ने सुना, फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो सवाब भी वाजिब हो गया। हाँ ऐसा थोड़ी है। अच्छा सुभान अल्लाह कहने के मामले में आप लोग इतने बखील का है। सुनिए, रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर है, आप उसको हटा दीजिए, सवाब मिलेगा कि नहीं? बोल मिलेगा। कांटा था एक बड़ा निकला हुआ, आपने हटा दिया, रास्ता से साइड कर दिया, सवाब मिलेगा कि नहीं? आपके पास पानी था, कोई प्यास से तड़प रहा था, आपने पिला दिया, सवाब मिलेगा कि नहीं? हमारे तो दिमाग का ताला लोग कहानी खोल ले, पत्थर हटा दो तो सवाब, कांटा हटा दो सवाब, और सुभान अल्लाह कहेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। अजीब मामला। फिर इसमें सोचना क्या है? या अल्लाह जो अभी तक जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोला है उसके लीवर में ताकत दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे। फैट लीवर है तो उसको फैट को ख़त्म कर दे, दुआ ठीक हो रही है। अगर सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोले दुआ वापिस हो जाएगी। पूरा मजमा हवा में हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, आप जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक जनाजा जा रहा था, लोग सहाबा किराम ने कहा बड़ा अच्छा आदमी था, नबी ने फरमाया वाजिब, वाजिब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक जनाजा और लेके जा रहे थे, साहबा ने कहा यही ना होता भाई, दुनिया में जो जैसा करता है तो बाद में लोग कहते हैं ये आदमी ऐसा था, वो आदमी ऐसा था। तो साहबा कह रहे, मैंने कहा कि ये आदमी जो जा रहा है इसका ये आदमी ठीक नहीं था, ये आदमी ठीक नहीं था, नमाजी नहीं होगा वगैरह वगैरह। नबी ने फरमाया वाजिब, वाजिब हो गई। अब क्या वाजिब हुई? एक की बड़ाई बयान हुई, एक की बुराई हुई, एक की माने जो उसके अंदर खामियां थी, एक की खूबी का तस्करा हुआ, एक की खामी का तस्करा हुआ, और दोनों के जवाब में नबी ने फरमाया वाजिब हो गई। ये हैरत की बात है, क्या वाजिब हुई किसी के समझ में नहीं आया। ये तो एहसान है सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने इस मसले को हल कर दिया और अर्ज का या रसूल अल्लाह मा वजबत, हुजूर क्या वाजिब हो गई? एक की खूबी बयान की गई, एक की खामी, और आपने फरमाया वाजिबत मुतलक। हुजूर जरा वजाहत फरमा दे। तो नबी इरशाद फरमाते, सुन लो, आका फरमाते हैं जिसके बारे में तुम लोगों ने गवाही दिया ये आदमी अच्छा था, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके बारे में कहा ये आदमी खराब था उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गया। इसलिए अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, जमीन में तुम लोग अल्लाह के गवाह हो। अगर मालिन गांव में अगर एक आदमी है उसका पूरा गांव दुश्मन नहीं होगा, कोई कोई होगा। अगर पूरा गांव मिलके कह दे ये खराब है, वो खराब हो जाएगा। पूरा गांव मिलके कह दे अच्छा, क्योंकि पूरा समाज झूठ नहीं बोलेगा, पूरा गांव झूठ नहीं बोलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ जिंदगी जैसे गुजर गई, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अब यहाँ से उठो, नमाज का जज्बा लेके उठो, गुनाहों से बचने का इरादा लेके उठो, और ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारा जनाजा निकले तो अपना बेगाना भी कह दे नमाजी का जनाजा जा रहा है, कुरान के कारी का जनाजा जा रहा है, आला हजरत के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? इसलिए मेरे भाइयों इसका ख्याल रहे। अब चलिए मैदान महशर में, लेकिन टाइम तो हो गया मेरे भाई, हो गया 1:30 बज गया। अच्छा 10 मिनट और सुन लीजिए, है ना। एक हदीस हमने पढ़ दिया है, अब 2-3 शेर मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है? आए? ओ अच्छा, नहीं इसमें भी कोई सोया नहीं है, इसलिए मैं दूसरा वाला पढ़ दे रहा हूँ, जरा चेक कर ले रहा हूँ। आए कुछ कह रहे हैं क्या चाचा? आए? ओ तो उसके लिए क्या टेंशन है, आप मस्जिद में चले जाइए, वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहिए, फज्र तक नमाज पढ़ते रहिए। क्या वाह, इससे ज्यादा सवाब तो वहां मिलेगा, जाड़ा से भी बचिएगा, है ना भाई? वाह 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 वाह। नहीं फंसे नहीं हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो गुनाहों से बचे हुए हैं। घर में रहिएगा, यूट्यूब फेसबुक, जो बूढ़ा है ना वो भी अब बचा हुआ नहीं है, उंगली से ऐसे से ढूंढता रहेगा, ऐसे से ढूंढेगा, ऑल फॉल आ जाएगा। यहाँ फंसे नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की रहमत हासिल हो रही है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में जलसा खत्म होगा, कबूलियत का वक्त होगा, बेशक। नबी का जिक्र
सुन करके मस्जिद में चले जाइए, आंखों को खुदा के खौफ से आंसू गिरा के नम कीजिए, सजदे को सर को सजदे में रख दीजिए और कहिए मौला शबे बरात में ही तेरी रहमत गुनहगारों का आवाज नहीं देती है। हर रात सुबह से पहले पहले सुबह सादिक से पहले बंदों का आवाज देती है, गुनहगार आ गया है, गुनाहों को माफ कर दे, परेशानियों को दूर फरमा दे। सुनिए 4 मिसरे मैं सुना ही दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर औरतों को इजाजत होती सुभान अल्लाह कहने की, इतना चिल्ला के बोलती पिंडाल फट जाता, लेकिन उन लोग को इजाजत नहीं है। मुसलमान औरत को हुक्म है चुप रहो, आवाज मत निकालो, लेकिन आपको इजाजत नहीं है, चुप रहिए। जो मर्द है जरा आवाज लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है, मिसरा नहीं समझे, लाइन, इसके बाद जो लाइन है वो लाइन जो सुनिएगा ना, तो इतनी भी अगर नबी से मोहब्बत होगी आपका पूरा वजूद बोलेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। और अगर आप मोहब्बत है और नहीं बोले, इसका मतलब होगा आपका तन यहाँ पे है, ज़हन ससुराल में, कहीं और घूम रहे, पूरा वजूद यहाँ पे होगा, बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। मिसरा ही ऐसा है, लाइन ही ऐसे है। नूर ही नूर नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी निसार अहमद कलकत्तवी। और सुनिए हजरत, बहुत मैंने नबी का चेहरा तो क्या कहना। इंडिया में, इस मुल्क में ऐसे तो सारे चेहरे हैं चमकदार, लेकिन लग गया सुभान अल्लाह, यहाँ कहना जरूरी है। आपका चेहरा खूबसूरत है, इनका चेहरा खूबसूरत है, इनका चेहरा खूबसूरत है, सबका चेहरा खूबसूरत है। क्यों? रंग पे मत जाइए, अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया के मखलूकात का हुस्न एक तरफ, इंसान का जमाल एक तरफ। अल्लाह ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं है। अगर किसी का रंग काला है, डीप ब्लैक, और तो ये न सोचे हम कहाँ खूबसूरत है, पगला सब कैसे बोल रहा खूबसूरत नहीं है। ये अपने आईने में जाके अपनी नाक देख, तेरी नाक कैसी है, बकरी की नाक कैसी है, बोल है मेरी नाक कैसी है और बकरा की नाक कैसी है, हमारा होंठ कैसा है, भैंस का होंठ कैसा है, देख ले, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और समझ में ऐसे नहीं आता, कुरान पढ़े तब ना। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है तो इंसान को बनाया है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बतलाइए, पूरा फेस ऐसे रहता और होंठ भैंस वाला रहता तो मुंह कैसा रहता? गौर कीजिए, अल्लाह ने कितना सजाया, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह आप भी जमाल वाले, इधर भी जमाल वाले, सब कमाल वाले, लेकिन सबका हुस्न एक तरफ। उलमाए किराम में हो वन पीस, पीराने इज़ाम में हो वन पीस, शोरा में हो वन पीस, पूरे भारत में हो फुक़हा के दरमियान वन पीस, उलमा के माबैन वन पीस। जिसने सरकार ताजुश शरिया को देखा वो देखते रह गया और कह दिया जब बरेली का पीर ऐसा है तो अजमेर का ख्वाजा कैसा होगा। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूं, 4 मिसरे, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा।
हाँ समझ गए, माशाअल्लाह है, बिल्कुल सब समझ गए। अच्छा आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए, समझ गए, और रिकॉर्ड कर लिए हैं तो सबको डिलीट कर दीजिएगा। तकरीर बहुत अच्छी हो, तूफानी तकरीर, कौन तकरीर, ये सब तकरीर डाल दिया कीजिए। ये तो मैं रुक, हाँ इसी को लोग कहता बहुत हेवी तकरीर किया, नहीं समझे, धीरे धीरे बोला, बोला चोलवे ना, बोला इटा चोलवे ना, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बात मैं ऐसे करता हूँ जो आपके दिल में जाके लग जाए, चिल्ला चिल्ली करके क्या होगा, इसलिए आप लोग ज़रा डिलीट कर दीजिएगा। ओके, अब मैंने कहा फ्री में नहीं सुनाऊंगा, इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, पैसा ले लीजिए लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए, ज़रा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया। अल्लामा नज़ीर साहब शुक्रिया अदा कीजिएगा नदीम रज़ा फैज़ी साहब का, उन्होंने जलसे को बचा लिया। कई जगह हो चुका है, ये पढ़े जलसा ख़त्म। हाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग हैं, वरना तू खुजा मन खुजा, हाँ भाई भाग जाता है सब। झारखंड में भी मैंने कहा इसका जलसा गया, चौपट हो गया, समझ गए। ये जो बैठे हुए हैं हजरत, मेरी तकरीर नहीं लोग सुन रहे हैं, वो इंतज़ार करें, निसार तू निकल जा, नदीम आ जा, आएगा आएगा, टाइम होने दो, आएगा आएगा। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और ज़रा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, न ये जुब्बा है, न ये अमामा है, न ये तेवर है, आंखों में आंसू है। कोई बाप काम नहीं आएगा किसी को, न माँ काम आएगी, न बीवी काम आएगी। यहाँ लड़का सब शादी से पहले अपनी माँ को कहता अम्मी जान, शादी से पहले माँ को कहता अम्मी जान, और शादी के बाद जान ट्रांसफर, अब बीवी को कहता मेरी जान। इसमें हंसने की क्या बात है, कह सकते हैं इजहार मोहब्बत के लिए अपनी बीवी को उसकी तारीफ कर सकते हैं, मेरी जान भी कह सकते हैं। अब झूठ बोल रहे हैं, सच वो आप जानिए इजहार मोहब्बत में। लेकिन दूसरे की बीवी को मत कहिएगा मेरी जान, इतनी धोलाई होगी ना जान ही निकाल देगा। अपनी ही बीवी को मेरी जान कहो, बूढ़ा रहे चाहे कोई, अपनी बीवी को बोले, ठीक है। वाह रे मुसलमान, बीवी से मोहब्बत किया, रिश्तेदारों से मोहब्बत किया तो इजहारे मोहब्बत में कहता मेरी जान, लेकिन फख्रे जमीन व ज़मन, ताजदार इल्म फन, ज़ीनत बागो चमन, शेर हक बातिल शिकन, मेरे आला हजरत ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, औलाद को नहीं कहा मेरी जान, नबी की याद में तड़पाया तब उन्होंने कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ऐसे नहीं है जो बीवी को कहा मौलाना जान वो हजरत रह गया, जो नबी के इश्क को कहा हमारी जान वो आला हजरत हो गया। सुभान अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन हश्र में बीवी काम नहीं आएगी, माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा। ये सब डायलॉग नहीं है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, ये कुरान है। कुरान एक जबर के बारे में भी शक करोगे वोटर लिस्ट में तुम मुसलमान रहोगे, हकीकत में खत्म। ये अल्लाह का कलाम है, जो कह दिया वो कह दिया, और इसी को मानना बगैर किसी दलील के, अल्लाह उसके रसूल को मानना, यही तो ईमान है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरात क्या होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, बाप भागेगा, बीवी भागेगी, बेटा भागेगा, रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे, काम तो बात नहीं कर पाइएगा, रिश्तेदार गए,
रिश्तेदार चले गए। अब आप सोचिएगा कि किसको ढूंढे कि काम आ जाए, तो दोस्त के पास जाइएगा। दोस्त फ्रेंड्स, मित्र। कुरान ने वो भी क्लियर कर दिया, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तकी, यानी जो तुम्हारा खास दोस्त है, कुरान ने कह दिया। यही नहीं, आगे बढ़िए, यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शय्यन वला हुम युंसरून। कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो जाए, इल्ला मन रहिमल्लाह। जब तक अल्लाह की मर्जी न हो, दोस्त काम नहीं आया। अब क्या होगा, मैं पहले बताइए, वो तेवर नहीं रहेगा। बस दुआ कीजिएगा मेरे इंतकाल के बाद कभी खबर मिले आप लोग जिंदा रहें कि निसार का इंतकाल हो गया, तो दुआएं मगफिरत कर दीजिएगा, बस दुआएं मगफिरत कर दीजिएगा। अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता हूँ, आप भी जरा नाम सुन लीजिएगा, फला मर गया तो दुआएं मगफिरत कर दीजिएगा। अल्लाह यहाँ इज्जत दिया है, अपने हबीब के वसीले से वहाँ इज्जत दे, वरना क्या हशर होगा जब अल्लाह की रहमत नहीं होगी तो आप क्या होगा, कितनी रुसवाई। हम लोग समझते नहीं है, यहाँ तो 1000 आदमी होगा, यहाँ पे 2000 है ना, लेकिन वहाँ पे तो अव्वलीन व आखिरीन होंगे, क्या हशर होगा। दोस्त काम नहीं आया, अब क्या होगा सुनते रहिए। दोस्त आपका पीछा छोड़ दिया, कोई काम नहीं आ रहा है, और सूरज सर पे है, शिद्दत की गर्मी है, प्यास बाहर आ रही है, अंजाम की फिक्र है, क्या होगा क्या होगा। वो जहन्नम की गर्मी, अल्लाह की पनाह। सोच सोच के नबी तो सिर्फ सुनते थे तो रोते थे, जहन्नम के बारे में नबी सुनते थे तो रोते थे। हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या होगा, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, अब क्या होने वाला, जरा उसको सुन लो। मेरी बच्चियों सुनो, गौर से सुन लो, बहुत तुम लोगों ने साथ दिया, गौर से सुन लो, अब गौर से सुनिए। अब क्या होगा, ये तो रिश्तेदार थे ना, अब कुरान शरीफ पढ़िए ना, सब कुरान में लिखा हुआ, इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक काना अन्हु मसूला। अल्लाह ताला कान से पूछेगा, आंख से पूछेगा, दिल से पूछेगा, सवाल होगा, आंख क्या क्या देखा तूने, आंख बोल। उस पर आपका अख्तियार नहीं होगा, अल्लाह ताला हुक्म देगा, आपके मर्जी से आंख नहीं बोलेगी। कान आपका अख्तियार नहीं, अल्लाह ने चाहा। कान क्या क्या इस कान से किए है, कान बोलेगा। आपका दिल आपके बारे में अल्लाह सवाल करेगा, वो जवाब देगा। ये आपका हो गया, आगे बढ़िए। इतना आसान नहीं है, सुन लीजिए, अब आगे बढ़िए। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन तुम पर गवाही देंगी, गवाही देंगे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारी जबान, जो तुम करते थे। यानी हाथ आपके खिलाफ बोलेगा, इससे क्या क्या किया, पांव गवाही देगा आपके खिलाफ, इससे क्या क्या किया, जबान का इस्तेमाल कैसे किया। हर घड़ी गाली गुलूज करता रहता है, हर घड़ी गाना गाता रहता है, हर घड़ी गीबत चुगलखोरी करता है। अल्लाह पूछेगा, मैं चाहता तो तुझे गूंगा बना देता, लेकिन हमने तुझे जबान दिया था गाली बोलने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए दिया था, नात पढ़ने के लिए दिया था, हमदो सना के लिए दिया था। आपके पास क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं। अब क्या होगा, फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, बस जो आखिरी बात, सारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जरा जोर से बोल लीजिए, मैदान महशर में बीवी को अपनी फिक्र होगी, बेटा को अपनी फिक्र होगी, बाप को अपनी फिक्र होगी, माँ को अपनी फिक्र होगी, दादा को अपनी फिक्र, नाना को अपनी फिक्र, सारे रिश्तेदारों को। मैं पीर साहब को अपनी फिक्र, इमाम साहब को अपनी फिक्र, मुअज्जिन साहब को अपनी फिक्र, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। हमें सुमा की क्या बात करते हैं, अंबिया और मुरसलीन अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाली जमात अंबिया की जमात है, अंबिया की जमात है, कांप रही है। बेनमाजी का क्या होगा, कुरान ताक़ों पे सजाने वाले मुसलमानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। तो अब सुनो,
मैदान महशर में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी। इसके बाद वाला जो आ रहा है बिस्मिल्लाह मचल जाइएगा। हश्र के मैदान में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी, फकत मुस्तफा को सारे जहान की फिक्र होगी। सिर्फ मेरा आका है, सिर्फ मेरा मौला है, सिर्फ मेरा नबी है जिनको पूरी कायनात की फिक्र होगी, सबके जान की फिक्र होगी। क्यों? ऐसा प्यार करने वाला नबी कहाँ मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, पैदा हो तो रब्बे हबली उम्मती, अर्श पे जाए तो रब्बे हबली उम्मती, रोज़े अतर में जाए तो रब्बे हबली उम्मती। उस रसूल को न यहाँ उम्मत का गम देखा गया न वहां देखा जाएगा, नबी को फिक्र होगी। ऐ मेरे दोस्त, और नबी पाक की शान वहां क्या होगी? आओ मेरे दोस्तों बता दूं, हम्द का झंडा होगा मेरे सरकार के हाथों में, मकाम महमूद मिलेगा मेरे सरकार को। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले शफाअत जो करेंगे वो मेरे सरकार करेंगे, और सजदा तो ऐसा करेंगे इससे पहले कोई सजदा नहीं किया है, ऐसा सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सर उठाइए और कहिए, जो कहिएगा सुना जाएगा, जो कहिए उसमें सुना जाएगा। हजरात, मैं कहना चाहता हूं मैदान महशर में जहां पे कोई काम नहीं आया तो शायर ने कह दिया सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है, मुझे भी अहमद मुख्तार की ज़रूरत है। राहत साहब आ गए, बहुत अच्छी निज़ामत इन्होंने किया। सब लोग जितने लोग थे हजरत, कमाल है भाई, फनकार इसी को कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लहजा, क्या अच्छा अंदाज। अच्छा, लेकिन जब वो आए हैं तो सोच रहे हैं वाह रे वाह, हम तो सोच रहे थे कब्रिस्तान में निसार तकरीर कर रहा है, लेकिन रंग ज़रा बिल्कुल निखरा निखरा नज़र आ रहा है। ज़रा आवाज़ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, जरा आवाज लहराइए 11 बजे वाली बात, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले से कुछ फर्क खैरियत है कि नहीं भाई? खैरियत है ना भाई? यही तो मोहब्बत है। न मेरा कमाल है न आपका कमाल है, ये रंग जो पैदा हो गया खुदा के फजल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत पौने 2 बजे ये तेवर जो है, ये नहीं किएगा निसार ने बहुत हेवी तकरीर किया, मैं क्या करूँगा भाई, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, न तेरा कमाल न मेरा कमाल, ये अल्लाह के फजल का कमाल। 140 बच्चियाँ, मौलाना नज़ीर साहब तो हमारे लगते हैं भाई हैं, रंग में भी, हाइट में भी, बॉडी में भी, वजन में जरा बड़े होंगे, वजन हमसे ज्यादा होगा। आज तक 52-54 किलो से आगे मैं नहीं बढ़ा, आज तक नहीं बढ़ा। हाँ कमाल है मेरे भाई, ऊपर से कुछ नहीं तो माशाअल्लाह। ये जो इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं, 5 आदमी का परिवार आपके घर में है तो 30 तारीख को पसीना आता है। काल की रे की होबे, काल की रे रान्ना की होबे। बंगला है कि बिहार है भाई? बंगाल, बंगाल तब ठीक बंगला चल रहा है। अरे तो बंगला चल रहा है तो हमको बोल देते, जितना बंगला हम जानते हैं सब न बोल देते। एक तो जोरे बोलो सुभान अल्लाह, और एक तो जोरे 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 बोलो सुभान अल्लाह। इतना ही बंगला हम जानते हैं, इससे आगे मत बोलिएगा, ठीक है? इससे आगे नहीं बोलिएगा। तो हजरात, ये जो है 140 बच्चियों का इंतजाम करना, लाख वो पैसा दे, क्या बात है, लाख पैसा दे, लेकिन फिर देख रेख करना। आज कुछ ऐसे नाहंजार बाप है जिनसे 2 बेटियां संभाली नहीं जा रही है। यहाँ 140 बच्चियों की जिम्मेदारी ये मौलाना नज़ीर साहब के ताकत और कुव्वत का कमाल नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता कर दे। मैं भी एक मदरसे का खादिम हूँ, सुभान अल्लाह। 50,000 के लिए प्लास्टर नहीं हो रहा है जी। मौलाना नज़ीर साहब उधर भी चला रहे हैं, इधर भी चला रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इंतजाम है भाई। देखिए अल्लाह ताला तो कभी भी मौलाना को, हाफिज को, कारी को, मुहतमिम को, नाजिम को, मुदर्रिस को, हाफिज को, कारी को, आलिम को, मौलाना को गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। उरूज मिले, कमाल मिले, जमाल मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले तो अपने आप पे मत इतराए। कोई कह दे नदीम भाई इतना अच्छा पढ़ते हैं,
कह दे ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वरना हमारी हैसियत क्या है। इसलिए मेरे दोस्तों ये जलसा हुआ ये अल्लाह का फजल है, मदरसा चल रहा है अल्लाह का फजल है, और आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ये भी अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वाह, वाह, गुफ्तगू वाह। में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है। सब लोग ज़ोर ज़ोर से शामिल होकर